नमस्कार दोस्तों। हमने समझ रहे थे दोस्तों परमाणु मॉडल के बारे में दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों जो रदरफोर्ड था उसने परमाणु मॉडल दिया था। तो हमने दोस्तों पहले दोस्तों हमने पूरा जानकारी इसके अंदर लगी थी दोस्तों परमाणु के बारे में दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों कौन क्या था दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण चीज़ समझा था दोस्तों। हम दोबारा से उसको रिवीजन करते हैं दोस्तों। क्या था दोस्तों परमाणु के दोस्तों पिता कैसे कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों किसने इसका सबसे पहले भारतीय दोस्तों जो भारतीय दोस्तों किसने दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किया था दोस्तों, महर्षि कणा दोस्तों परमाणुवाद के जिनको जनक कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों यूरोप के अंदर दोस्तों डाल्टन आए थे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों और विकास होता है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों जो परमाणु मॉडल था दोस्तों उसका दोस्तों जब दोस्तों ये सिद्धांत देते हैं दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो रदरफोर्ड बताते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बता दिया था किस तरह से दोस्तों। तो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों क्या क्या मैंने बताया था दोस्तों, उसके अंदर मैंने बताया था दोस्तों कि उसके अंदर जैसे रदरफोर्ड ने दोस्तों अल्फा किरणों को दोस्तों जो पॉजिटिव किरणें थी वो टकराई थी दोस्तों एक परमाणु से दोस्तों, एक अणु से दोस्तों वहाँ से टकराते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसमें पता चलता है दोस्तों कि यहाँ से दोस्तों जब यहाँ से टकराते हैं दोस्तों उसके चारों आसपास से तो प्रकाश दोस्तों सीधे चला जाता है जो किरणें थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब ये बीच में इसके मध्य भाग में भेजते हैं तो वापस लौट के आ जाता है। इसका मतलब यही था कि यहाँ पे ठोस भाग था। तो दोस्तों ये बताते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और ये ठोस भी था। और ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अधिकांश भाग दोस्तों खोखला था। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अब इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जो प्रोटॉन की खोज थी वो दोस्तों प्रोटॉन की खोज कौन करता है दोस्तों, गोल्डस्टीन कर देते हैं। प्रोटॉन की खोज कौन करता है दोस्तों, गोल्डस्टीन कर देते हैं दोस्तों। और न्यूट्रॉन की खोज भी हो जाती है दोस्तों कौन के द्वारा दोस्तों, चैडविक के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जे जे थॉमसन। तो इस तरह से दोस्तों होता है। अब धीरे धीरे इसके अंदर और विकास होता है दोस्तों। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों और आगे विकसित होता है दोस्तों। तो इसका नाभिक के बारे में दोस्तों रिसर्च होती है दोस्तों और धीरे धीरे पता चलता है। तो मैक्स वेबर दोस्तों इसके अंदर बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये अपना चक्कर लगाता है दोस्तों, अपनी कक्षा में रहता है, फिर दोस्तों अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में भी जाता है या फिर आता भी है। यानी दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आएगा दोस्तों, इस वाली कक्षा में, दूसरी वाली में, या अगले उसी कक्षा से अगली में कक्षा में जा सकता है दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बात चलती है। तो इसी बीच दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, नील्स बोर के द्वारा दोस्तों, नील्स बोर्स के द्वारा दोस्तों एक थ्योरी दी जाती है दोस्तों। अब उस थ्योरी हम दोस्तों समझते हैं दोस्तों। जो नील्स बोर थे उनका सिद्धांत था दोस्तों कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन उसका नाभिक यहाँ पर है, नाभिक नाभिक प्लस प्लस पॉजिटिव है। और यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसका चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज रहा है तो हमेशा बैलेंस अपने आप को करके चलेगा। क्या होगा दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉन अलग दूर से जाएगा, यदि दोस्तों मेरे को देखो समझाता हूँ दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन एक समझाता हूँ दोस्तों चित्र बना के, यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान से इसको समझना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोस्तों चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे एक और कक्षा बना देता हूँ दोस्तों मैं, और यहाँ पे भी एक और कक्षा बना देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कक्षाएं हो गई। अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च सीमा से दोस्तों, उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर जाता है ना दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस कक्षा से दोस्तों अपनी निचली जो कक्षा उसमें जाएगा, तो दोस्तों इसका जो ये जो एनर्जी होगा दोस्तों उसकी एनर्जी में दोस्तों कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों उच्च से दोस्तों जो निम्न है दोस्तों अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, तो जो इसकी एनर्जी होगी दोस्तों ऊपर दोस्तों बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोबारा दोस्तों क्या कि यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है यदि अपनी से निचली कक्षा में जाता है तो दोस्तों ये इसकी जो ऊर्जा है दोस्तों उसका दोस्तों ह्रास होगा दोस्तों, कमी होगी। यदि वो अपनी अपनी ही सीमा से उच्च सीमा में जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है दोस्तों उसका दोस्तों ग्रहण करेगा दोस्तों दूसरे जो यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनसे। तो इस तरह से दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा ऊर्जा को। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो इस प्रकार दोस्तों इससे काम करता है। अब इसको और समझना दोस्तों, इसको और मैं समझाता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। जब दोस्तों नील्स बोर आता है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों एक फॉर्मूला दिया जाता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 2n²। तो 2n² सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला था दोस्तों। 2n² में क्या था दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों न्यूट्रॉन इसके अंदर दोस्तों क्या है ना दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है दोस्तों, देखो इसे ध्यान से समझना दोस्तों।
यदि कक्षा 1 होगी तो उसके अंदर दोस्तों कक्षा 1 होगी तो दोस्तों n का स्क्वायर 1 करो दोस्तों, गुणा 1 करो तो 2 ही आएगा। यानी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इस तरह से दोस्तों इसके अंदर इसकी कक्षाएँ निकलती हैं कि एक जो पहली कक्षा होगी उसके अंदर 2 होंगे और इस तरह से दोस्तों चेंजिंग होती रहेगी। यदि कक्षा दूसरी कक्षा होगी दोस्तों, यदि कक्षा दूसरी होगी तो कितनी होगी दोस्तों 8। दूसरी कक्षा में दोस्तों कितने होंगे दोस्तों 8 होगा। तो ये देखो दोस्तों अलग अलग बढ़ता चला जाता है। यदि और अगली कक्षा होगी तो अगली कक्षा में भी दोस्तों इस तरह से दोस्तों अलग चेंजिंग होती जाएगी तो इसका 18 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या है ना दोस्तों समझाता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे परमाणु बना हुआ है। पहली कक्षा में तो दोस्तों यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इस तरह से दोस्तों इसका 2n स्क्वायर फॉर्मूला, इतना ध्यान रखना, ये कक्षा को दर्शाता है n, ये कक्षा को दर्शाता है दोस्तों कि किस कक्षा में चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे इसका पता चलता है तो इसके अंदर दोस्तों इसको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों ये एक परमाणु है, ये परमाणु है दोस्तों, ये एक परमाणु है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, एक परमाणु है। अब ये दोस्तों यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस पर तो दोस्तों कोई चार्ज होता नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का और इस पर होता है दोस्तों प्लस का। तो इसके अंदर ये चीज़ देखना होगा दोस्तों कि कौन सा भारी है, कौन सा भारी नहीं है, कम भारी है दोस्तों, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा चीज़ है दोस्तों कि इसके दोस्तों हमें पता चलता है ना दोस्तों, इसका पता चलता है कि इसके अंदर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोस्तों सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन भारी होता है, न्यूट्रॉन भारी होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे हल्का होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन दोस्तों मध्य में होता है। इतना ध्यान रखना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जो न्यूट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा भारी रहेगा और इसके अंदर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का है, और वो दोस्तों प्रोटॉन को आप मीडियम में रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये चीज़ है। अब इसके अंदर दोस्तों ये तो हो गया। अब धीरे धीरे दोस्तों और इसके अंदर पता चलता है दोस्तों, धीरे धीरे और विकसित होता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों और पता लगता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो मान है दोस्तों वो दोस्तों कितने पे दोस्तों, यानी कि दोस्तों कितना उसका वैल्यू, मतलब कितना छोटा है नापा जाता है दोस्तों, कितने वजन का होता है दोस्तों, ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनों का और वजन और प्रोटॉनों का वजन और न्यूट्रॉन का वजन, ये चीज़ हम देखते हैं दोस्तों। तो जो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का वजन होता है दोस्तों, ये तो माइनस का चार्ज होता है इसके ऊपर, तो माइनस का चार्ज होता है इसका मतलब दोस्तों इसका होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और इसका जो दोस्तों लगभग दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना दोस्तों कि इतने इस पर कूलाम में दोस्तों नापा जाता है। और जो इसका ग्राम होता है दोस्तों केजी में है, इधर में इसको देखते हैं केजी के अंदर देखते हैं दोस्तों। केजी में दोस्तों जब इसको हम देखते हैं तो दोस्तों ये 9.1 गुणा 10 की पावर 31, यानी कि दोस्तों आप इतना समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान से देखिए, कोई आपको बताता भी नहीं दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है ना दोस्तों, 9.1 ये लिखा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा 10 की पावर मैंने माइनस 31 किया था ना दोस्तों, इसका आप इस तरह से दोस्तों समझ सकते हैं दोस्तों कि 10 की पावर 31 है। तो दोस्तों ये जो माइनस में 10 की पावर 31 था, इसका नीचे बन के दोस्तों इसका 31 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप 31 जीरो, इसको इतना बड़ा मैं क्यों लिखूँ दोस्तों, 31 जीरो इसको कर दो दोस्तों, इसको भाग कर दो दोस्तों, आप इससे निकाल सकते हैं। तो यह संख्या थी इसके अंदर। अब मैंने मान लिया चलो ये संख्या मैंने काट दी, इतना दोस्तों आपको कोई समझना नहीं है दोस्तों एक वैल्यू को समझाना दोस्तों। इसमें से दोस्तों यदि मैं इसको काट दूँ तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 91/, इस तरह से दोस्तों बनेगा दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी दोस्तों। अब इसको और यदि मैं समझा दोस्तों तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि इतना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इतना जीरो तभी दोस्तों इसका माइनस में निकलता है दोस्तों। इतना ही छोटा दोस्तों परमाणु का दोस्तों इतना इसका वजन होता है दोस्तों, ये था इसके अंदर, इसका मतलब यही होता है। तो ये था दोस्तों, तो ये आपने समझ लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।